नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम बात करेंगे कैसे गणेश जी ने यक्षों के राजा कुबेर को शिव तत्व समझाया। गणेश ने दक्षिण के दिग्गज नरेश, रावण और विभीषण पर विजय प्राप्त की। उसी तरह उन्होंने उत्तर के दिग्गज कुबेर पर विजय प्राप्त की। कुबेर यक्षों का राजा था और देवताओं का कोषाध्यक्ष था। उसके पास बहुत संपत्ति थी। वे भी शिव के भक्त थे, लेकिन शिव तो थे तपस्वी, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। कुबेर ने देखा कि शिव का पुत्र गणेश बहुत मोटा है और मिठाई खाना बहुत पसंद करता है। कुबेर को बहुत बुरा लगा। तपस्वी शिव अपने भुक्कड़ बेटे को क्या खिलाते होंगे। उन्होंने गणेश को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। कुबेर बोले, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। तो गणेश कुबेर के घर पहुंच गए और वहां खाना खाने बैठे। जो कुछ भी परोसा गया गणेश सब कुछ खा गए। फल, सब्जी, अनाज, नमकीन, मिठाई, रसोई में जो कुछ था सब समाप्त हो गया। मंडी से सामान मंगाया गया, गणेश सब कुछ खा गए। और खाना मंगाया गया, गणेश खाते गए खाते गए खाते गए। कुबेर बोले, और कितना खाओगे? गणेश बोले, जब तक पेट नहीं भरता। गणेश के शब्दों को सुन के कुबेर रोने लगे। उनका धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन गणेश खाते रहे खाते रहे खाते रहे। फिर गणेश ने कहा, तुम भोजन पर ध्यान देते हो कुबेर, मेरे पिता शिव भूख पर ध्यान देते हैं। भोजन से भूख नहीं मिटती है। जो भोजन प्रेमी है वह लोभी होता है, संतुष्ट नहीं होता। भूख को मिटाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए तप करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारी रसोई में नहीं, कैलाश पर्वत पर बैठता हूँ। देखो, मेरे हाथ में मिठाई है, लेकिन मेरा चूहा इसे नहीं खाता। मेरी तोंद पर एक नाग है, लेकिन वह मेरे चूहे को नहीं खाता। नाग चूहे को नहीं खाता, चूहा मिठाई को नहीं खाता। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत पर भूख का विनाश होता है, इच्छाओं का विनाश होता है, काम वासना का विनाश होता है। इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। यही शिव रहस्य है। न तुम यक्षराज कुबेर इसे समझ पाए, न वो राक्षसराज रावण इसे समझ पाया। धन धान संपत्ति से भूख नहीं मिटती। भोग पर विजय प्राप्त करने के लिए योग चाहिए। जब योग और भोग साथ में होते हैं तभी संतोष आता है। यह ज्ञान जानो, यही शिव तत्व है। गणेश बोले, कुबेर, मेरी माता पार्वती ने तुम्हारी एक आंख फोड़ी थी। तुम्हारे पास दुनिया का अपार धन धान्य संपत्ति, सोना चांदी, हर एक रत्न है, लेकिन तुम्हें मनुष्य की आंख नहीं मिली। तुम सोने की आंख लगा के घूम रहे हो कुबेर। भोग पर विजय प्राप्त करने के लिए योग चाहिए। जब योग और भोग साथ में होता है तभी संतोष आता है। यही शिव तत्व है, यही शिव रहस्य है। दिगंबर बनो शिवजी की तरह। जो अपने आप को शिव भक्त कहता है वह अहंकारी होता है, रावण की तरह। जो शिवजी को समझता है वह दिगंबर होता है, शिवजी की तरह। यही शिव तत्व है। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनंत आख्यानों में छुपाए सनातन सत्य वह अनंत है। कथाएं भी अनंत हैं। नमस्कार।